मेरे पापा को भी लोग कहते थे कि क्यों नहीं करवाई आपने बीएड, इसको बीएड करवानी थी, टीचर बन जाती। 2021 वाले में जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी कुछ कमियां रही। हमारे रीजन में देखा जाता है लड़कियों को कि कॉलेज के टाइम में उनकी शादी कर दी जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा बीएड करवा दी जाती है। और बीएड भी इसलिए करवाते हैं कि उनको सर्विस नहीं लगानी, इसलिए करवाते हैं कि उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। हम भी 3 बहनें ही हैं, भाई नहीं है हमारा। तो हमसे जो भी या पापा से जो भी मिलता है पहले यही क्वेश्चन होता था कि कितने बच्चे हैं, तो पापा कहते 3 लड़कियां हैं। तो क्या लड़का, या सर लड़का तो नहीं है। तो अब पापा ये कहने लगे कि 3 लड़कियां हैं, फिर वो कहते लड़का कि लड़का ये आपके सामने बैठा है। आरएस एक ऐसी जर्नी है सर जो हम 1 साल करके और उसे पार नहीं कर सकते। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया तेरी 15वीं रैंक आई। मैं कहा नहीं, पॉसिबल नहीं है, 15वीं तो कैसे आ सकती है, अच्छा होगा रिजल्ट पर इतना अच्छा नहीं हो सकता। जी सर, अभी तो काफ़ी कॉल्स मैसेज और मिलने वाले आ रहे हैं कि हमें भी बताओ, हमारी बच्ची को भी बताओ। समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है, जो निचला तबका है, उसके लिए काम करना है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए सभी काम करते हैं। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। राम राम सर, जलको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं मेघराज सिंह खास अक्सर तू मिलानी चाह रही हूँ जका आरएस 2021 में भी सिलेक्टेड है और मार्केटिंग ऑफिसर नागौर में कार्यरत है, और आरएस 2023 में ओवल राजस्थान में 15वीं रैंक ले रहे हैं। अपन साथ में अवंतिका। राम राम सर। राम राम सर। सब पहली तो आपने जलको मीडिया के माध्यम बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। तो मैडम, आपको सब पहले वो प्रश्न है कि प्रारंभिक शिक्षा की जगह स्टार्ट हुई आपकी? जी सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से ही हुई। मेरा गांव निम्बी जोधा, जहाँ से मैंने 10th क्लास की थी। उसके बाद 12th क्लास रामन सिटी से हुई और उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। कॉलेज को सफर आपको क्या रही हो? सर, कॉलेज के टाइम भी मेरा जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई में ही रहा। मेरा जो अदर एक्टिविटीज़ है उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं, तो मैंने बस कंटिन्यूअसली पढ़ाई की। और कॉलेज में भी मैं बीकॉम की है मैंने, और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, बीकॉम में गोल्ड जी मेडलिस्ट हो। सर। भी बाद में आप आरएस 2021 में भी आपको सिलेक्शन ही हो, और जी सर। वर्तमान में आप मार्केटिंग ऑफिसर हो नागौर कृषि मंडी में। जी सर। तो मतलब केड़ो अनुभव रही हो, क्योंकि आप तो पहले भी आपको सिलेक्शन हुई है। जी, 2021 वाले में जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी कुछ कमियां रही, तभी मुझे जो मेरा जो इच्छित परिणाम वो नहीं मिल पाया। तो मैंने जैसे ही सिलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन ही ये सिलेक्शन तो हो गया ये मान के, और वापस तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और उसी हिसाब से आगे तैयारी की कि इस बार हमें वापस अटेम्प्ट ना देना पड़े, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट ऐसे मान के मैंने तैयारी की। और परिणाम भी पॉजिटिव रहा तो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब आप कोचिंग को तैयारी करी या सेल्फ स्टडी? सर, मैं 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। वो एक आश्रम के रूप में है। वहाँ हमारा एक परिवार है जिन्होंने हमें पूरी तरह से गाइड किया। वहाँ के जो पुराने विद्यार्थी हैं, वहाँ एक परंपरा है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जो नए बच्चे हैं उनको गाइड करेंगे। उसी सिलसिले में मेरे जो मेंटर हैं वो अभी वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी श्री विनोद लेगा जी रहे, जिन्होंने मेरी तैयारी में पूरा सहयोग किया। वहाँ मैंने तैयारी की 2019 से 2021 में। जब मैं सिलेक्ट हुई, वैकेंसी आई, वहाँ मैं वहीं थी। उसके बाद 2023 में वैकेंसी, उसमें भी वहीं रही। तो मैंने 5 साल वहीं से तैयारी की है। तो मतलब रिटर्न तो क्लियर कर ले, जी। लेकिन इंटरव्यू में 20 नंबर 25 नंबर आम आती रुक जावे, कारण कहीं है? सर, इसका कारण मुझे मेन ये लगता है कि थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कम कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जाके वहीं कर लेंगे, जो बात करनी होगी इंटरव्यू होगा वही होगा। जैसा मैं मेरा बताऊं तो 2021 वाला जब मैंने इंटरव्यू दिया था, उस टाइम हमें 1 साल का टाइम मिला। मैंने कंटिन्यू 1 साल मूव की, ये तैयारी कंटिन्यू रही। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया, 1 महीने छोड़ दिया, 2 महीने छोड़ दिया। कंटिन्यू रहना जरूरी है। और इंटरव्यू एक ऐसी चीज है कि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी बोलने की, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आपको कितनी भी चीजें याद हो, मन में याद है लेकिन मुंह पर नहीं आ रही, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे हम इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नहीं, आपने रिटर्न ज्यादा बढ़िया लगे या इंटरव्यू? सर, यदि मैं टॉपिक से हट के बात करूं, जब मेरा पहला इंटरव्यू था उस टाइम मुझे इतना डर लगा, क्योंकि मुझे उस टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे बोलना आता था। तो मैंने सबको यही कहा कि इससे अच्छा आरपीएससी एक 100 नंबर का पेपर और रख लेती, इंटरव्यू की बजाय मेंस में हम और लिख लेते, इंटरव्यू नहीं देना मुझे। तो फिर मुझे सर ने वहाँ समझाया कि ऐसा नहीं होता, हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है और उसी हिसाब से काम करना होता। फिर मैं भी धीरे धीरे उसमें मजबूत हुई। जब मेरी 1 साल की प्रैक्टिस हुई तब जाके मैं इंटरव्यू के काबिल बनी। तो इंटरव्यू एक रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब आरएस में आप पहले भी सिलेक्टेड हो, जी जी। और अभी भी आपकी 15वीं रैंक आई, जी। तो अवंतिका जी आईएएस को मैं एक इंटरव्यू करने जाऊं? हाँ बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 1-2 साल में मतलब जैसे लक्ष्य आरएस है, आईएएस बनना भी है? सर, अभी तक मेरा लक्ष्य आरएस ही था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे आईएएस पर सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से टारगेट एक आरएस रहा है।
तो अभी मेरा ये लक्ष्य कंप्लीट हुआ है, तो अब मैं आगे आईएएस का सोच रही हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं 2-3 साल बाद आपसे फिर मिलूँ। मतलब गाइडेंस कौन दी कि मतलब आरएस की मतलब आरएस बनना आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? सर मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पापा और मम्मी हैं। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और साथ में मेरे नाना जी वो काफ़ी एसडीएम्स और इनके साथ रहते थे। तो मैं उनको देखती थी कि अच्छा नाना जी इनके साथ रह रहे हैं, ऐसे काम होता है। उसके साथ ही पापा और मम्मी ने हमेशा से गाइड किया कि हमें जैसे जनरली हमारे रीजन में देखा जाता है लड़कियों को कि कॉलेज के टाइम में उनकी शादी कर दी जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा बीएड करवा दी जाती है और बीएड भी इसलिए करवाते हैं कि उनको सर्विस नहीं लगानी, इसलिए करवाते हैं कि उनकी उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। जितना मैंने देखा है मेरे आसपास कि लड़की क्या कर रखा है लड़की ने कि बीएड कर रखी है फिर नौकरी करने वाला लड़का मिल जाएगा। तो मेरे पापा मम्मी और मेरे परिवार की सोच हमेशा से ये रही कि हमें लड़की को मजबूत करना है और ऐसी जगह पहुंचाना है जहाँ वो दूसरों का भला कर सके। और उसी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ हूँ। उन्होंने मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरे नाना जी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उनसे अवंतिका वो जी मेरे जान अब बार आप लड़कियों की शिक्षा की बात करी बहना की मतलब अपन वेस्टर्न राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में जी जी मतलब लड़कियां ने 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ावे और बाद में वंग ब्याह कर देवे मतलब वो ठीक है कि लड़कियां कौन पढ़ावे मतलब आज भी वंग सोच मतलब थोड़ी सी बैकवर्ड है। बिल्कुल। सर ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि अभी भी लड़कियों को एक बोझ की तरह देखा जाता है। जैसा मैं मेरा बताऊं तो हम भी 3 बहनें ही हैं, भाई नहीं है हमारा। तो हमसे जो भी या पापा से जो भी मिलता है पहले यही क्वेश्चन होता था कि कितने बच्चे हैं? तो पापा कहते 3 लड़कियां हैं। तो क्या लड़का? क्या सर लड़का तो नहीं है। तो अब पापा ये कहने लगे कि 3 लड़कियां हैं, फिर वो कहते लड़का कि लड़का ये आपके सामने बैठा है। तो ये चीजें जब चेंज होती है तो काफी अच्छा लगता है। लड़कियों को कभी भी बोझ ना समझे। यदि उनमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, मैं ये नहीं करी कि उनको आरएस बनाए आईएएस बनाए, किसी भी प्रकार की है, किसी भी फील्ड में जाने की, चाहे खेल में है, डांस में है, गाने में है, किसी में हो, बस उनको उससे सपोर्ट करें उस साइड, ताकि वो आगे बढ़े और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अवंतिका जी वर्तमान में जका भी भाई बहन सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो बहन आप कहीं संदेश देनी चाहोगे? आरएस एक ऐसी जर्नी है सर जो हम 1 साल करके और उसे पार नहीं कर सकते या 6 महीने पढ़ के पार नहीं कर सकते। जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर बने रहें। ऐसा नहीं कि हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, प्री नहीं हो पाता, मेंस नहीं हो पाता, तो उससे निराश ना हो। असफलता जो आपको मिल रही है उनसे आप सीखें और निरंतर बने रहें। साथ में मेहनत करें जितनी मेहनत आप कर सकते हैं। और अभी हम जो देखते हैं सोशल मीडिया से दूर है। हालांकि आप एजुकेशन पर्पज से उसे काम में ले सकते हैं, लेकिन जितना हम देखते हैं बच्चे आजकल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पर इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। तो आप उनसे बचें। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप आराम से देखें, क्योंकि उसके दोनों इफेक्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिवली आप जितना यूज कर सके उतना करें और नेगेटिव यूज करने से बचें। अवंतिका जी एक क्वेश्चन है आप मतलब आप कोचिंग ने ज्यादा प्रायोरिकता दे या सेल्फ स्टडी ने? सर कोचिंग जो है गाइडेंस है, आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग में जाओ। यदि आपका बड़ा भाई सर्विस में है तो वो आपको गाइड कर सकता है, तो आप वहां से सीख सकते हो। नहीं जन आज भी लोगों की सोच है मतलब दिल्ली जाओ तो आईएएस बनो या कोई बड़ी कोचिंग में जाओ तो आरएस बनो मतलब एक कोचिंग में बड़ा बड़ा पोस्टर देखा बड़ा बड़ा नाम देखा। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको बस एक गाइडेंस, दिल्ली जाना कहीं जरूरी नहीं है। आजकल तो मैंने जैसा कहा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, यहाँ हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने इंटरव्यू के टाइम काफी चीजें ऑनलाइन की, क्योंकि मैं सर्विस में हूँ तो इतने मॉक और दे नहीं पाई, प्रैक्टिस कर नहीं पाई। तो मैंने ऑनलाइन ही सारी तैयारी की, इस बार वाली तैयारी सारी ऑनलाइन हुई है। नहीं आप मॉक इंटरव्यू देने गए कोई कोचिंग में? हाँ 1-2 कोचिंग्स में गई हूँ, वो भी मुश्किल से, टाइम नहीं मिल पाया सर्विस के टाइम तो। अब बार अवंतिका जी आप देख रहे हैं कि जगह भी बाहर पढ़ाई कर रहा है भाई बहन मतलब एक एडी खबर भी आवे मतलब पढ़ाई के तनाव के कारण भी आत्महत्या कर ले मतलब सही है कि पर आप कहीं कहना चाहो? सर इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने भी तैयारी की, मैंने 5 साल कंटिन्यू तैयारी की। मेरे साथ भी बहुत बार तनाव आता, दबाव आता। तो आप अपने ऐसे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, आपको जैसे भी तरीका का फ़ील हो रहा है। मान लो मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, मेरे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पूरी तैयारी में मेरी हेल्प की। साथ ही मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं किसी भी प्रकार का कोई भी बात होती तो मैं शेयर करती। शाम को जब घर पे बात करती, पापा आज तो ये हो गया, मम्मी आज तो ये हो गया, वो कहते कुछ नहीं होता, ऐसे चलता रहता है। अपने कौन सा जिंदगी कोई आर्य सी जिंदगी थोड़ी है। हाँ हम ये मान के लक्ष्य है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको ही अपनी जिंदगी मान ले कि इसमें नहीं हुआ तो मैं तो सुसाइड कर लूंगी। ऐसी चीजें ना हो। बस अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें जो भी बच्चे हैं छोटे। नहीं आपके गांव में आप पहले ही आरएस हो हाँ जी सर। तो मतलब गांव वाला आपने देख कोई मोटिवेट? जी सर अभी तो काफ़ी कॉल्स मैसेज और मिलने वाले आ रहे हैं कि हमें भी बताओ, हमारी बच्ची को भी बताओ कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि
मेरे गांव में भी इस साइड आरएस का इतना माहौल था नहीं। और कुछ ऐसा है कि लड़कियों के लिए लोग रिस्क लेना भी नहीं चाहते। लड़कों को तो फिर भी चलो एक दो बार कह दिया कि चलो कर लो कोई ना, लेकिन लड़कियों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरे पापा को भी लोग कहते थे कि क्यों नहीं करवाई आपने बीएड, इसको बीएड करवानी थी, टीचर बन जाती, आराम से रहती। लेकिन पापा ने हमेशा से कहा कि नहीं, मुझे बीएड नहीं करवानी। मेरे पापा भी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। तो उन्होंने कहा मैं एक टीचर बहुत हूँ, मुझे बीएड नहीं करवानी मेरी फैमिली में किसी को। तो ये चीजें हैं, और ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए विशेषकर ये चीजें रहती है। मतलब आरएस में आपको पहली तो सिलेक्शन हुई और दीपावली के आसपास रिजल्ट आयो, तो मतलब आप रिजल्ट देखे तो मतलब खुशी खुशी कितनी कोई कहीं खुदा का दिन कौन करी, कोई नाच गाना वगैरह करेगी? रिजल्ट का ऐसा है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट है उसका हम पहले से कुछ नहीं सोच सकते कि कैसा रहेगा क्या रहेगा। हालांकि मेहनत पर पूरा विश्वास होता है कि मैंने अच्छी मेहनत की है, लेकिन फिर भी जो किस्मत का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसे था कि मैंने मेहनत अच्छी की है, लेकिन भगवान ने, यदि मेरे किस्मत में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब रिजल्ट आया और जो पीडीएफ आती रिजल्ट की, तो मैंने नहीं खोली उसे। मैंने मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भेज दी, और मेरे पापा को मैंने दी हुई थी, पापा ये रोल नंबर है आप देख लेना। तो जब रैंक 15 आगे लिखा दिखा, तो मुझे ऐसे था कि ये तो मेरी नहीं हो सकती। मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया तेरी 15वीं रैंक आई। मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, 15वीं तो कैसे आ सकती है, अच्छा होगा रिजल्ट पर इतना अच्छा नहीं हो सकता। फिर पापा ने 3-4 बार चेक किया, क्रॉस चेक किया कि कहीं जल्दीबाजी में हम हड़बड़ाहट में कुछ गलत ना देख लें। फिर जब 5-7 मिनट हमने चेक करके फिर हम ऐसे पूरा सेटिस्फाई हो गए कि हाँ यही रैंक है। फिर जब वो घर का माहौल था वो तो अलग है। और रिजल्ट के दिन से लेकर अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे हैं। कभी कहीं आना जाना, कभी कहीं बुला रहे हैं, कभी घर पे कोई आ रहा है। तो ये माहौल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मतलब एक शादी जेड़ो माहौल हो चुके बार हाँ, फिलहाल। वो एक शादी के जैसा ही काम हो गया सारे ही। मतलब शादी में भी इतना अच्छा नहीं होता है। शादी में तो फिर वो शादी वाली बात है, इसमें तो फिर मोटिवेशन है लोगों के लिए। स्कूल्स में बुला रहे हैं, बच्चों से मिलना हो रहा है। जब कोई इंसान आरएस की तैयारी स्टार्ट करता है तब से लेकर ये एक ही चीज मन में सोचता है कि मैं एक एसडीएम बनूंगा और ऐसा माहौल दूंगा और मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। वो चीज जब आप अपने सामने देखते हैं तो वो एक अलग ही फील करने वाली चीज होती है। उसे हम व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में, कैसा लगा उसका। तो मतलब आप लगभग लगभग एसडीएम बन चुके हो, तो अब आपको लक्ष्य कहीं हुई कहीं करना है, मतलब गांव के लिए, क्योंकि जी गांव के बिल्कुल लिए भी सर। कोई ना कोई लक्ष्य होया करे। बिल्कुल सर। सर मेरी जो तैयारी है उसमें समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है, जो निचला तबका है, उसके लिए काम करना है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए सभी काम करते हैं। जो गरीब इंसान होता है, जो ऐसा इंसान, कोई बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग यदि मेरे ऑफिस में आया है और मैं उसे ये कह दूं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो चीज मुझे नहीं करनी। मुझे ऐसे है कि जो भी महिलाएं, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मुझे काम करना है, ताकि मेरा यहाँ तक पढ़ना और आगे बढ़ना सफल हो पाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे गांव में जो भी बेसिक चीजें अभी तक जो नहीं बन पाई है, उनकी कोशिश रहेगी कि वो मैं पूरा करूं। और ज्यादा से ज्यादा लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है, मैं इसमें गांधी जी का जंतर आता है वो कोट करना चाहूंगी, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आप पंक्ति में खड़े जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वहां तक पहुंचूं और उनकी कुछ सेवा कर सकूं। तो थोड़ा बहुत जगह वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं भाई बहन बाने भी थोड़ा मूल मंत्र बता दो। मेरा मूल मंत्र बस यही है, अनुशासन में रहें, मेहनत करें और अपने आप पर भरोसा रखें, कि जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बात करिए यहाँ अवनीति काउंजों की, और आरएस में 2021 में अभी मार्केट ऑफिसर है नागौर कृषि मंडी में, और आरएस 2023 में ऑल राजस्थान में 15वीं रैंक ले रहा है और कैटेगरी में फर्स्ट रैंक ले रहा है। और आपको मेन लक्ष्य मन बहुत बढ़िया लगे हो कि मतलब गांव के लिए कुछ करे। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, धन्यवाद।